गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, आई थिंक मोस्ट पॉपुलर टॉपिक होने वाला है कि आखिर हम अपना गुस्सा कैसे कम करें। या आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं। जब उनसे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाता है तो वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स में हमेशा एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो आज हम जिस चीज़ के ऊपर लंबा एक डिस्कशन करेंगे वो यही होगा कि आखिर कैसे पता लगाएं कि हम गुस्से में हैं या नहीं, क्या हमें ज़्यादा गुस्सा आता है या नहीं। अगर शॉर्ट टेम्पर्ड कोई पर्सन है या गुस्सैल है तो अपने क्रोध पर या फिर अपने गुस्से पर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या कभी आपका मन किया है कि आप सामने खड़े इंसान का मुंह तोड़ कर रख दें, या पास पड़ी चीज जोर से फर्श पर पटक कर तोड़ दें, या फिर यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसकी स्पीड इतनी तेज कर दें ताकि कहीं ना कहीं जाकर ठोकर लग जाए और जोर का धमाका हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग सच में ऐसा करते हैं। कब? तब जब वे बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। अचानक उनके गुस्से का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वे अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते और चीज़ें पटकना शुरू कर देते हैं। आम भाषा में लोग उसे इंसान की नासमझी मानते हैं। ऐसी हरकतें करने वाले को तो दुनिया मंद बुद्धि भी कह देती है, लेकिन असलियत तो इससे कोसों दूर है। दरअसल गुस्से पर नियंत्रण कर पाना हर किसी के वश में नहीं होता। बड़े बुजुर्ग सही तो कहते हैं, गुस्सा एक ऐसी चीज है जो किसी भी मायने में सही नहीं है। जिस पर आप गुस्सा कर रहे हैं उसे सहन करना ही पड़ता है, लेकिन उससे काफी अधिक नुकसान तो आपका खुद का होता है। ज्यादा गुस्से करने से कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां आपके पास आने का उनका मौका मिल जाता है। तो कुछ लोग गुस्से के मामले में शॉर्ट टेम्पर्ड कहलाते हैं, जिन्हें हर छोटी से छोटी बात पर या फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद गुस्सा आता है। उनके मन के अगेंस्ट अगर कोई बात हो जाती है तो उनके गुस्से का जो ज्वालामुखी होता है वो फट जाता है। पर ऐसे ही लोगों की खुद से सबसे बड़ी शिकायत होती है, कैसे रोकें ये गुस्सा। इन लोगों के अनुसार वे चाहकर भी अपना गुस्सा रोक नहीं पाते। गुस्सा मानो उनके बिहेवियर का, उनकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाता है और साथ साथ इनके इमोशंस के साथ चलता रहता है। लेकिन ऐसे में हम क्या करें? तो कुछ लोग कहते हैं कि जब भी गुस्सा आए तो उसे पी जाना चाहिए, अर्थात गुस्से को बाहर मत आने दो या अपने भीतर दबाए रखने की क्षमता रखो। लेकिन ये सब गलत है। यदि अगर आप अपने इमोशंस या फीलिंग्स को भीतर दबाओगे तो आपके दिमाग में हर पल वो चलती रहेगी। ऐसे में आप मानसिक स्थिति से तो परेशान रहोगे ही, तो भी गुस्सा करने की तुलना में एक भारी नुकसान ही है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखोगे तो आप सचमुच में अपने गुस्से पर काबू पा सकते हो। नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि गुस्से के मामले में आप स्वयं ही खुद के डॉक्टर हैं। जो कुछ साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मानते हैं कि गुस्सा करना अपने आप में एक अच्छाई होता है। आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो यह भी एक दिक्कत है, लेकिन दिक्कत के सॉल्यूशन भी आसान ही है। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए कि आपको किस पर गुस्सा आता है। कभी कभी आने वाला गुस्सा, छोटी छोटी बात पर आने वाला गुस्सा, या बेवजह या गुस्सा, या फिर वजह तो है लेकिन गुस्सा खत्म ही नहीं होता। तो आप क्या जान गए हैं कि आपको किस प्रकार का गुस्सा आता है? अगर हाँ, तो सबसे पहले तो आप खुद को इस बात के लिए राजी कर लें कि आपको किसी भी हाल में अपने गुस्से को खत्म करना है। यदि एकदम खत्म नहीं तो कम से कम थोड़ा कम तो कर ही सकते हैं, क्योंकि लोग सोच तो लेते हैं कि गुस्सा कम करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई कंडीशन उत्पन्न होती है वे सब भूलकर गुस्से के उबाल में वापस आ जाते हैं। तो आप इसके लिए हर पल खुद को समझाते रहते हैं और दिमाग में ये बात बैठा ले कि आपको गुस्सा कम करना ही है। लेकिन करना क्या है? देखिए, गुस्सा एक ऐसी चीज है जो एक्सपेरिमेंट करके ही कम किया जा सकता है। फर्ज कीजिए आप कोई जरूरी काम कर रहे थे और अचानक आपके भाई या बहन ने आकर उसे ना चाहते हुए बिगाड़ दिया, तो जाहिर है कि आप गुस्से से भर जाएंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक लंबी सांस लें और खुद से किए पर्न को लेकर केवल 1 सेकंड के लिए दिमाग में लाएं कि आपको गुस्सा नहीं करना। आप खुद ही यह फील करेंगे कि आपका दिमाग गुस्से से हटकर कुछ पल के लिए दूर चला गया
और आप शांत महसूस करने लगेंगे। ऐसे में आप संभल कर सबसे पहले उस नुकसान को समेटेंगे, फिर अपने भाई बहन से क्या कहना है वो सोचेंगे, लेकिन गुस्सा शायद ही करेंगे। लेकिन तब भी गुस्सा कम होता नजर ना आए तो जरा रिलैक्स हो जाएं। कोई आरामदायक स्थान ढूंढिए, कोई ऐसी प्लेस ढूंढिए जहां पर आप कंफर्ट फील करते हो। अपनी टांगे फैला ले, आंखें बंद कर ले, कुछ देर शांति से बैठे, और ऐसा करने से आपका जो गुस्से का लेवल होगा वो कम हो जाएगा। अगर बैठने से बात नहीं बन रही तो उस प्लेस को एट ए टाइम छोड़ दें जहां आपको गुस्सा आया था, कहीं बाहर निकल जाएं। खुली हवा में निकलना सबसे बेहतरीन उपाय है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जब भी मेरी कभी बहस होती है घर में, यदि मेरे मम्मी या पापा कुछ कहते हैं तो अगर वहां पर जहां पर मुझे जवाब देना चाहिए अगर मैं नहीं दे पाता तो मुझे गुस्सा आता है। अगर गुस्से को मेरे को अपना गुस्सा कंट्रोल करना है तो मैं उस प्लेस को ही छोड़ देता हूँ। तो अक्सर ज्यादा गुस्सा करने वालों को ये शिकायत रहती है कि उनका दिमाग हमेशा ही गुस्से से गर्म रहता है। बस एक छोटी सी चिंगारी ही उनके दिमाग में आग लगाकर रख देती है। तो ऐसे में आप योग का सहारा क्यों नहीं लेते? योग या फिर किसी प्रकार की कसरत या आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यह दिमाग की नसों को तरोताजा करने में सहायक सिद्ध होता है। एक्सरसाइज करने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी आपके थॉट्स अच्छे करती है, जिससे हम सभी शांत भी महसूस करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से गुस्से को कम करते हुए इंसान को यह जरूर समझना चाहिए कि क्या उनको वाजिब गुस्सा आता है या बेवजह गुस्सा करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है गलती करने पर भी अपनी गलती मानते नहीं, दूसरों के लिए उनको जिम्मेदार बनाते हैं, और कभी गलती पकड़ी भी जाए तो गुस्से से उसे ढकने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये तो सरासर गलत है ना। अपनी गलती मानने से आपका ही फायदा है। एक तो लोग आप पर भरोसा करना सीखेंगे, दूसरा आप गुस्से जैसे परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन गुस्से से छुटकारा पाने का मेरे पास एक और बड़ा मजेदार तरीका है। यह तरीका है अपनी फ्रेंड लिस्ट में से कुछ लोगों को कट कर देना। जी हाँ, माना यह करना उतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है, लेकिन आपको सच में ऐसा करने की जरूरत है। उन लोगों को मत हटाइए जो हमेशा गुस्सा करते हैं, बल्कि उनको तो उपरोक्त दिए गए उपायों से आप उनकी मदद कीजिए। आपको उन्हें हटाना है जो आपको बेवजह परेशान करते हैं, हर पल रोंदू शकल बनाए आपके आसपास घूमते हैं, और जो आपके गुस्से का हमेशा ही कारण बनते हैं, क्योंकि जब गुस्से की वजह ही नहीं बचेगी तो गुस्सा आएगा ही क्यों। तो गाइज, ये था आप अपने एंगर को कंट्रोल करने का तरीका। तो मेन बेसिक पॉइंट जो 3 निकले वो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये देखिए क्या आपका नेचर का हिस्सा बन गया है गुस्सा। अगर आपको गुस्सा आता है तो किन कारणों पर आता है। सेकंड, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप एक पल के लिए, 1 सेकंड के लिए अपने दिमाग को सोचिए कि क्या गुस्सा करना ठीक रहेगा। तीसरा, अगर आपसे पॉसिबल नहीं है तो आप उस स्थान को ही छोड़ दीजिए, या फिर जो लोग आपको शॉर्ट टेम्पर करते हैं या फिर आपका बिहेव इरिटेट हो रहा है तो उन लोगों से आप दूरियां बनाना स्टार्ट कीजिए। तो गाइज, ये था हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर। आप अगर शॉर्ट टेम्पर है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।